गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोग स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट में हड़कंप मच चुका है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो पाकिस्तान नाम की चीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैं आ जाता हूं। मैं क्यों ही अभी उनकी धुलाई करूं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मैंने पहले भी कहा था बांग्लादेश के तमाम फैंस को कि भाई ये आपका ना, मतलब कि आपको कहते हैं ना कि गड्ढे में धकेल करके चले जाएंगे और उसके बाद आप कहीं के नहीं रहोगे। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें क्लियर कट मामला सामने आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की, आज मैं कहूंगा कि हार हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि यार हमारे देश में आकर के खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज मैं कहूंगा कि हार हुई है बांग्लादेश की और पाकिस्तान की। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इन दोनों देशों को थोड़ी सी ना, मतलब यार थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। शर्म इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर मैच खेलने के लिए आओगे तो वेलकम है, लेकिन शर्म मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश को आजाद ही भारत ने कराया था, लेकिन ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और पाकिस्तान भी भारत से ही बना है, जो ये इस समय सांप की तरह जहर फैलाने का काम कर रहा ना, इनको भी सबक बहुत पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है। ये दबाव बना रहे थे आईसीसी के ऊपर में, और एक तरीके से देखा जाए तो आईसीसी पर दबाव बनाने का मतलब है कि आप दुनिया में ये मैसेज पहुंचा रहे हो कि हमने जय शाह पर दबाव बना दिया, यानी कि इंडिया पर दबाव बना दिया, है ना। लेकिन इनको ये नहीं पता, मैं देखो जय शाह एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर क्या उन्होंने काम किया बीसीसीआई के लिए बताने की जरूरत नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर उनका जो काम है वो बहुत सॉलिड रहा है। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, आईसीसी को फंसाते हैं, यानी कि जय शाह को फंसाते हैं, और पूरी दुनिया में प्रचार होगा कि देखो भारत को झुका दिया, भारत को नीचे गिरा दिया, और भारत का वर्ल्ड कप हमने खराब कर दिया, बवाल मचाएंगे। लेकिन हुआ इनके बिल्कुल उलट, क्योंकि सच्चाई को आप थोड़ी दिनों के लिए दबा सकते हो, लेकिन सामने तो आएगा ना। हुआ यह है मामला कि आईसीसी ने कहा कि यार बहुत ज्यादा नौटंकी हो चुकी है, बहुत ज्यादा इन्होंने हंगामा काट दिया, इंडिया में नहीं खेलेंगे तो यहां नहीं खेलेंगे तो वहां नहीं खेलेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ना तो बांग्लादेश से आईसीसी को कुछ मिल रहा है, ना तो पाकिस्तान से कुछ मिल रहा है। ये सिर्फ भारत से जो पैसा आता है उसका यूटिलाइज करते हैं, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आईसीसी के हम सब एक एक हिस्से में आते हैं, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अपने क्रिकेट को डेवलप करो। लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान ने जब हुंकार भरना शुरू किया कि एक बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत नहीं जाएंगे खेलने के लिए, हमारा मैच श्रीलंका में कर दो, हमारा जो ग्रुप है वो सी ग्रुप में, मतलब बी ग्रुप में डाल दो, आयरलैंड को इधर डाल दो, हमें उधर डाल दो, हम भारत नहीं मैच खेलेंगे। और पाकिस्तान ने कहा कि अगर बांग्लादेश को प्रेशर डाला गया भारत में खेलने के लिए तो फिर हम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आईसीसी ने इसका तोड़ निकाल लिया। आईसीसी ने वोटिंग करा ली है, और वोटिंग में 14-2 से बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। जो हरकतें बांग्लादेश कर रहा है उसके पक्ष में सिर्फ 2 ही वोट पड़े हैं, और वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक वोट तो खुद बांग्लादेश ने अपने पक्ष में दे दिया और एक वोट पाकिस्तान ने दे दिया, समझ गए। लेकिन 14 कंट्रीज ने इनके खिलाफ में वोटिंग की है कि भाई ये गलत कर रहे हैं, ये एक तरीके से आईसीसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गलत कर रहे हैं। 14-2 से इनको वोटिंग में हार का सामना करना पड़ा है, और आईसीसी ने इनको डेडलाइन दे दिया है कि भाई एक दिन के अंदर आप बता दो कि क्या आपका फैसला है, अदरवाइज हम स्कॉटलैंड की टीम को लेकर के आ जाएंगे वर्ल्ड कप में। और अब इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, हालांकि मैंने सुना कि बांग्लादेश में इलेक्शन भी है 14 या 12 तारीख को फरवरी में, लेकिन इस समय जो गवर्नमेंट है उन्होंने मीटिंग बुलाई है प्लेयर्स के साथ में, उन प्लेयर्स को बुलाया है जो कि वर्ल्ड कप टीम का स्क्वाड का हिस्सा हैं, और उनसे बातचीत की जाएगी। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अभिषेक भाई बातचीत में क्या निकलेगा, क्या फैसला आ जाएगा कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। काफी हद तक फैसला आ जाएगा, काफी हद तक नहीं, यह निर्णायक मीटिंग है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का
और बांग्लादेश गवर्नमेंट का और साथ में उन प्लेयर्स का जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं, जिसमें लिटन दास बांग्लादेश के कप्तान भी रहेंगे। अब यहां पर इस मीटिंग में ना 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 3-4 बजे तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे। गवर्नमेंट यानी कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बातचीत करेंगे प्लेयर्स से, और वो प्लेयर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खिलाड़ी वाकई में वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते। खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट के दबाव में प्लेयर्स कह दें कि भाई जो गवर्नमेंट का निर्णय होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं मीटिंग में क्या चीजें होंगी। तो यहां पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे इनके गवर्नमेंट के, वो प्लेयर्स से पूछेंगे, और कहा जा रहा है कि वही होंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के जो सलाहकार हैं। तो वो पूछेंगे प्लेयर्स से कि भाई आपकी क्या राय है कि क्या आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना है, भारत नहीं जाना है। अगर मान लीजिए प्लेयर्स ने कह भी दिया हां जाना है, उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना रुख इनको प्लेयर्स को बताए कि भाई हमने आपको क्यों रोका जाने से, जिसमें हो सकता है कि यार बांग्लादेश की बेइज्जती हो जाएगी कि पहले हमने मना किया, फिर जा रहे हैं हम खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, या फिर वो अपने हिस्से की बात बताएंगे कि सुरक्षा को लेकर के क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को बताए। लेकिन मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं भाई लोगों, कि प्लेयर्स चाहते हैं भारत में आकर के वर्ल्ड कप खेलना। अच्छा, एक चीज आप बता दो, दिल पर हाथ रख करके रखना, यह नहीं कि हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं तो भारत के पक्ष में गाना गाते हैं। एक बार आप दिल पर हाथ रख करके कहो, भारत में आकर के जान का खतरा है बांग्लादेश की टीम को, कहीं से भी 1% के लिए भी। और यह बात बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। अभी 1 साल पहले बांग्लादेश की टीम 1.5 दिन में कानपुर में टेस्ट मैच हार करके गई है। उसके बावजूद भी आपको याद होगा कि कानपुर के तमाम दर्शकों ने, मतलब प्लेयर्स जो आए थे बांग्लादेश के, किस तरीके से वेलकम किया गया, आज भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। बांग्लादेश की टीम जहां जहां T20 मैच खेलने के लिए गई थी 1 साल पहले, तीनों जगह हारी है, लेकिन क्या जबरदस्त उनका वेलकम किया गया। पाकिस्तान की टीम आई थी 2023 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए हैदराबाद में, और जिंदगी में बाबर आजम और लिपस्टिक बॉय रिजवान ने ऐसा वेलकम नहीं देखा था, पूरे पाकिस्तान ने ऐसा वेलकम नहीं देखा था जो कि हमने करके दिखाया था उनको। रोज स्टोरी आती थी पाकिस्तान प्लेयर्स की कि यार आज मैंने फैंटास्टिक बिरयानी, तो ये तो वो, अलाना फलाना, क्या होटल है, क्या इंडिया है, तमाम तरीके की स्टोरीज आती थी। भारत में आकर के क्रिकेट खेलने को लेकर के खतरा, ये इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। भारत में तो क्रिकेट के प्रेमी हैं बैठे हुए, कैसी बातें और अनाप शनाप की बातें, तो झूठ अब सामने आ चुका है। बांग्लादेश को अब यह निर्णय लेना है और इस चीज पर अब एकदम एंड हो जाना चाहिए। और मैं अभी भी कहूंगा कि बांग्लादेश आ जाओ खेलने के लिए भारत में भाई। और जो तमीम इकबाल ने बातें कही थी उस बात को दोबारा याद रखना कि भावनाओं में बहकर के फैसले मत लेना, बाकी आपकी मर्जी है। और एक बार फिर से एज ए इंडियन मैं आपको कह सकता हूं कि आप आओगे इंडिया में खेलने के लिए तो आपका भी वैसे ही वेलकम होगा जैसे हम बाकी टीमों का करते हैं और करते रहेंगे। आप आओ इंडिया में खेलने के लिए, बाकी भाई आपकी मर्जी है। नहीं आएंगे तो फिर स्कॉटलैंड की टीम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।